नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनंजय। आप देख रहे हैं वत्स मेडिकल यूट्यूब चैनल, जहां पर आप पाते हैं दवाई संबंधित जानकारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में। यह क्या है, इसके क्या कॉजेज हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं और बेसिक ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा क्या दिया जाता है। कंजक्टिवाइटिस यानी आँख का आना, पिंक आई, इसके जो केसेस हैं हर क्षेत्र में, हर राज्य में देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि ये वायरल है तो इसके हर क्षेत्र में केसेस देखने को मिल रहे हैं। आप अपने आसपास देख ही सकते हैं, इसके केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यह क्या है, इसके क्या कॉजेज हैं, क्या सिम्टम्स है। कंजक्टिवाइटिस यानी आँख का आना, पिंक आई। यह तब होता है दोस्तों जब हमारी आँख का एक भाग कंजक्टाइवा यानी कंजक्टाइवा, इसमें किसी प्रकार का एलर्जी के कारण इन्फेक्शन या बैक्टीरियल वायरल के कारण इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें सूजन आ जाती है। जब सूजन आ जाती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, यानी कंजक्टिविटिस इसको टर्म दे दिया जाता है। तो अब जानते हैं इसके क्या कॉजेज हमें देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से यह होता है। कॉजेज नंबर 1, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस यानी अगर कोई पोल्यूटेड पार्टिकल अगर आपकी आंख में चला जाता है तो उससे एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कोज हो जाता है। दूसरा जो इसका जो कोज देखने को मिलता है वह है केमिकल कंजक्टिवाइटिस। यह भी पोल्यूटेड पार्टिकल के जाने से हो सकता है, या कोई केमिकल अगर आपकी आंख में चला जाए तो उससे भी केमिकल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, यानी कंजक्टिवाइटिस कोज हो सकता है। तीसरा है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। किसी बैक्टीरिया की वजह से कंजक्टिवाइटिस कोज हो जाए, यानी आंख आ जाए, यानी इन्फेक्शन हो जाए, तो उससे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, इन्फ्लुएंजा, तो ये इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं, यानी किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया, उसकी वजह से बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, यानी कोज हो जाता है। उसके दूसरे भी रीजन हो सकते हैं, जैसे अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास अगर आपने कॉन्टैक्ट में हो तो उससे भी आपको कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, यानी आपकी आंख आ सकती है। अगर आपने किसी सरफेस को टच किया, किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने भी उस सरफेस को टच किया और वही हाथ आपने अपनी आंखों पर लगा लिए तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये इसके एक कोशिश होते हैं। यानी जो आज का जो केस देखने को मिल रहे हैं वह वायरल की वजह से देखने को मिल रहे हैं। बारिश का मौसम है तो वायरल की वजह से देखने को मिल रहे हैं। तो जानते हैं इसके क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। आपकी आंखों में दर्द होगा, आपकी आंखों में जलन होगी, आपकी आंखों से चिपचिपा पानी आएगा, सुबह उठते चिपचिपा पानी आएगा, और आपकी आंखों में लाली देखने को मिल सकती है, और दर्द, भारीपन, और आपकी आंखों में जलन देखने को मिल सकती है। तो ये इसके एक लक्षण यानी सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अब क्या बेसिक ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है। दोस्तों, हम आपको एक बात से अवगत करवा देते हैं, हम फार्मासिस्ट हैं तो मेडिसिन की हम जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको इन्फेक्शन है तो आप डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको मेडिसिन की जानकारी देना होता है। ट्रीटमेंट के तौर पर आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रॉप, ऑइंटमेंट और मेडिसिन्स। तो ये इन तीनों चीज़ों का आपको उपयोग करना होगा और जिससे आपको राहत जल्दी मिल सकती है। ड्रॉप्स के तौर पर आप एंटीबायोटिक्स ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप मोक्सीफ्लोक्सासिन डेक्सामेथासोन, सिप्रोफ्लोक्सासिन डेक्सामेथासोन या जेंटामाइसिन, इन तीनों में से कोई एक ड्रॉप ले सकते हैं। ब्रांड्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। जो आज के समय में जो प्रचलन एंटीबायोटिक ड्रॉप है वह है मोक्सीफ्लोक्सासिन डेक्सामेथासोन। ये सबसे ज़्यादा इसकी सेल हो रही है। तो या तो आप मोक्सीफ्लोक्सासिन डेक्सामेथासोन, सिप्रोफ्लोक्सासिन डेक्सामेथासोन या जेंटामाइसिन, इन तीनों में से कोई एक ड्रॉप डाल सकते हैं। आपको डालना कैसे है, आपको 4 या 5 बार दिन में डालना है, और अगर आपको इन्फेक्शन ज़्यादा है तो हर 2 घंटे बाद आपको डालना है। आई ऑइंटमेंट के तौर पर आप क्लोरम पेनिकोल ऑइंटमेंट का उपयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही पुराना ब्रांड है, बहुत ही पुरानी मेडिसिन है, तो इसका बहुत उपयोग किया जाता है। क्लोरम पेनिकोल 2 रुपये का जो कैप्सूल मिलता है मार्केट में, उसको ही क्लोरम पेनिकोल कहते हैं। तो आप इसको रात को सोते समय डाल सकते हैं। उसके पश्चात आप, अगर आपकी आंखों में दर्द है, ये तो इन्फेक्शन के लिए हमने ड्रॉप्स बताए हैं जिससे इन्फेक्शन ठीक हो सके, और आपकी आंख में दर्द भी होगा तो उसके लिए आप ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो कीटोफेन ड्रॉप या फल्बिप्रोफिन ड्रॉप। इन दोनों में से कोई एक ड्रॉप डाल सकते हैं दिन में 2 बार, जिससे आपकी आंखों में दर्द कम होगा और सूजन भी कम होगी, यानी दर्द से आपको राहत मिलेगी। उसके बाद आप मेडिसिन्स, ओरली मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, टैबलेट्स का उपयोग कर सकते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स के तौर पर आप सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 मिलीग्राम का डोज ले सकते हैं दिन में 2 बार। और अगर आपकी आंख में दर्द है तो आप या तो कॉम्बीफ्लैम लें या ज़ेरोडोल लें, जिसमें असाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल और कॉम्बीफ्लैम में आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल, इन दोनों में से कोई आप ले सकते हैं दिन में 2 बार। तो आपने आई ड्रॉप्स का उपयोग किया, आपने आई ऑइंटमेंट्स का उपयोग किया, और आपने पेन किलर्स यानी टैबलेट्स का उपयोग किया। तो ये आपको एक बेसिक ट्रीटमेंट रहता है, ये आपको लेना होता। और उसके साथ आपको प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखना होगा, आपको सावधानियां भी बरतनी होंगी।
अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आप काले चश्मे का उपयोग करें, काले चश्मे लगा कर रखें। और अगर आपको इन्फेक्शन है तो आपको बार बार हाथ ना लगाएं जिससे इन्फेक्शन और बढ़ जाए। और दूसरा, आप अपनी परिवार से थोड़ा दूरी बनाकर रखें अगर आपको इन्फेक्शन है, ताकि परिवार वाले को इन्फेक्शन ना लें। अगला, अगर आपको इन्फेक्शन नहीं है, अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन नहीं हैं, तो इन्फेक्टेड पर्सन से दूरी बनाकर रखें। तो ये एक प्रिकॉशंस होते हैं। और जो आपका ट्रीटमेंट रहता है यह 4 या 5 दिन तक रहता है। अगर आप प्रिकॉशंस सही से लेंगे, अगर आप मेडिसिन सही से लेंगे, तो आपको ट्रीटमेंट रिकवरी जल्दी मिल जाएगी। तो ये था कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस क्या है, इसके क्या कॉजेज हैं, क्या सिम्टम्स है, क्या ट्रीटमेंट है, और प्रिकॉशंस आप अवश्य लें जिससे आपको रिकवरी जल्दी मिल सके। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, खुश रहें।